नमस्कार, मैं हूं अजय अस्क और आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। बात करते हैं झारखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व भोक्ता पर्व का, जिसे चरक पूजा भी कहते हैं। शिव उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व झारखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ तो है ही, इसके अलग अलग रंग भी हैं और जो उपासक हैं उनके सिर पर चढ़कर यह अलग अलग रंग चढ़ बोलता है, दिखता है। कहिए कि हठ की पराकाष्ठा भी है यह पर्व। भक्त किस तरह की कारगुजारी कर दिखाते हैं, देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह है झारखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ, और यही संस्कृति झारखंड को अन्य प्रांतों से अलग बनाती है। यहाँ की आस्था और यहाँ की संस्कृति झारखंड को एक नई पहचान देती है। चरक पूजा की क्या है कहानी, आइए और किस तरह की कारस्तानी करते हैं, किस तरह का करिश्मा करते हैं और किस तरह के को रोंगटा खड़ा कर देने वाला कार्यक्रम करते हैं भक्त, आपको दिखाते हैं। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था से जुड़ा झारखंड का भोक्ता पर्व जितना अनूठा है, उतनी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाला भी। यह रोमांचक पर्व लोहे की कील से शरीर छिदवाने और फिर लकड़ी के पाट से बंधकर ऊंचाई में चक्कर लगाने का अजीबोगरीब रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। यही रीति रिवाज और धार्मिक मान्यता व आस्था इस पर्व की खासियत भी है। हिंदुओं को किसी देवी देवता की पूजा का ऐसा जोखिम भरा अनूठा रिवाज शायद ही कहीं अन्य पूजा में देखने को मिलता है। इसे झारखंड की ऐसी हठ पूजा भी माना जाता है जिसमें भगवान शिव को खुश कर उनसे आशीर्वाद लेने का उत्साह भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। पूजा के दौरान रोमांचक खेल भी दिखाया जाता है। हर बैसाख की शुरुआत के साथ ही झारखंड में 1 माह तक चलने वाला भोक्ता पर्व चर्चा में रहता है। मजे की बात यह है कि कील से शरीर गुदवाने के बाद भी आज तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। पूजा के बाद कील के लिए करवाया गया छेद खुद ब खुद भर जाता है। झारखंड में मनाया जाने वाला भोक्ता पर्व लीक से हटकर हठ पूजा का एक अनूठा उदाहरण है। लोहे की कील से शरीर छिदवाने के बाद ऊंचाई पर लकड़ी के पाट से झूलना ऐसा रोमांच पैदा करता है, जिसने भी देखा उसने दांतों तले अपनी उंगली ही दबा ली। शिव उपासना का यह अनोखा पर्व कई नाम से जाना जाता है। झारखंड में कोई मंडा पर्व के नाम से जानता है, तो कोई भोक्ता पर्व के नाम से, तो कहीं कहीं यह चड़क पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था से जुड़ा झारखंड का अलग अलग नाम से जाना जाने वाला भोक्ता पर्व अपने मनाने के अनूठे तरीके के कारण रोंगटे खड़ी कर देता है। लोहे की कील से शरीर छिदवाना, फिर उसमें मोटी रस्सी पिरोकर उसके सहारे ऊंचाई पर लकड़ी के पाट के सहारे चक्कर लगाना किसी रोमांच से कम नहीं होता है। हिंदुओं के देवी देवताओं के पूजा में कई तरीके होते हैं, मगर भोक्ता पर्व मनाने का तरीका अपनी तरह का बिल्कुल अलहदा है और रोमांच के साथ साथ जोखिम भरा भी। लोगों के सिर चढ़कर बोलता दिखता है इस पर्व का उत्साह। धार्मिक आस्था के साथ 4 दिनों तक इस पर्व को मनाए जाने का विधान है। हर रोज अलग अलग तरह से विधान से पूजा अर्चना के बाद अंतिम दिन रोमांचक कर्तव्य के साथ यह पर्व संपन्न होता है। इसके कोई साक्ष्य नहीं है कि यह पर्व कब से शुरू हुआ, पर लोग बताते हैं कि 500 साल से ज़्यादा समय से पर्व मनाया जा रहा है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह का जोखिम उठाते हैं। कहीं कहीं दहकते अंगारे पर खाली पांव चलकर लोग लंबी दूरी तय करते हैं और अंगारों की तपन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, वे उफ तक नहीं करते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए एक से एक जोखिम उठाने में शिव भक्त ग्रामीण गुरेज नहीं करते। शिव भक्तों की आस्था तब और बढ़ जाती है जब मोटे मोटे कील से छेद करवाने के बाद भी कोई उनको परेशानी नहीं होती और बिना दवा के उनके छेद भर जाते हैं। लंबे समय से शिव भक्ति दिखाने का यह अनूठा तरीका लोगों को रोमांचित करता है और उनकी आस्था को और गहराता है। और यही भोक्ता पर्व झारखंड की संस्कृति और आस्था के कारण झारखंड को अन्य राज्यों से अलग बनाता है। चड़क पूजा हमारे यहाँ होती है, ये विगत वर्षों से होते आ रही है। हमारे पूर्वज इसको चला के रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला हम लोग का अगजनी का कार्यक्रम होता है, जिसको फूल में आग लगना बोलते हैं। ये जो फूल में आग लगता है, ऐसा कहा गया है कि जो भोक्ता लोग चल के आते हैं, जो इसमें चलते हैं आग में, उन लोगों को थोड़ा सा भी फोका तक नहीं होता है। उसके बाद वहाँ से पूजा वूजा होने के बाद सुबह में उन लोगों को कांटा छीला जाता है और उसके बाद भोक्ता झुका जाता है। तो उसमें से एक जो लोहा का कील उसमें डाला जाता है, पीठ में भोगा जाता है और उसको एक रस्सी के सहारे उसको झुलाया जाता है। उसमें कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है और कहा जाता है कि लोहा का चोट लगने से सेप्टिक पकड़ता है। तो हमारे यहाँ के जो माता पार्वती का जो सिंदूर है, वो जूटा सिंदूर को सिर्फ उसमें लगा दिया जाता है, ना तो उसमें कोई दवाई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ता है, ना सेप्टिक होता है, ना किसी तरह कोई दिक्कत होती है। इस तरह से होता है, ये हमारी महत्ता है और हमारे इस तरह से करके ये त्यौहार बहुत खुशनुमा तरीके से पार होता है। प्रत्येक साल की बात ही हम लोग उसके बाद इसके साथ साथ रात में चुनाच का भी कार्यक्रम होता है जो सुबह तक चलता है। और ये ग्रामीणों के और जितने भी बाहर से दूर दराज से चले हुए आते हैं लोग, उन लोगों के सहयोग के माध्यम से ही हम लोग ये संभव कर पाते हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।